मित्रों, सादर जय जिनेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल तीर्थंकर वर्धमान ज्ञान सागर पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, बाबा नंद सिंह के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। खैर, उनके लिए तो शब्द नहीं, लेकिन एक छोटा सा वाक्य है। एक माता पिता अपने 6 महीने के बच्चे को लेके उनका सत्संग में आते हैं, माथा टेकते हैं। बाबा नंद सिंह उस बच्चे को एक नज़र देखते हैं, फिर अपनी समाधि में खो जाते हैं। कीर्तन होता है, कीर्तन ख़त्म होता है, माता पिता बाहर ही गुरुद्वारे के खूब रोते हैं। बाबा नंद सिंह जी अंतर्यामी सेवादार को भेज के बुलाया। जब सेवादार को भेज के बुलाया तो उनसे पूछा कि रो क्यों रहे हो। तब माता पिता ने कहा कि हमें एक ज्योतिषी ने बताया है कि इसकी उम्र बस 3 साल की है। इसको 3 साल होते ही इसको चोट लग जाएगी, बहुत भयंकर। या तो उसकी एक आँख खराब हो जाएगी, या तो अगर बच गया तो बहुत बड़ा शराबी कबाबी बन जाएगा। ये परिवार के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा, सर्वनाश कर देगा। बाबा नंद सिंह जी सोचने लगे और कहा, सही बताया है उस ज्योतिषी ने, सच्चा ज्योतिषी था। मैं आपको बता दूं कि 14 विद्याएं होती हैं, उसमें से एक ज्योतिषी को प्रमुख माना गया है। आज की डेट में ये विद्या लगभग लुप्त हो चुकी है, क्योंकि जो सच्चा ज्योतिषी होता है, जब वो अपने गुरु से सीखता है तो वो इसके लिए व्यापार नहीं करता, वो कोई पैसे लेता ही नहीं बताने के। और जो आज हम देखते हैं वो एक बिजनेस चल पड़ा है, हमको नॉलेज नहीं। कि ये विद्या जो है गुरु द्वारा सीखी जाती है, बिना गुरु से ये नहीं होता। और जो ये सीखता है बदले में कहीं पैसे नहीं लेता। महापुरुषों का कथन है। तो बाबा नंद सिंह जी ने कहा कि सच्चा जो ज्योतिषी है, ऐसा विरला ही कोई होता है, लाखों में एक होता है कोई ऐसा ज्योतिषी। तो क्या ज्योतिषी ने बचने का कोई उपाय नहीं बताया? वो नहीं, वो विधि का विधान है, ये कर्म तो होना ही होना है। बाबा नंद सिंह जी ने कहा, सही बात करता है वो ज्योतिषी, कि वो सच्चा है, इसलिए उसने सही बात बताई। क्योंकि वह झूठा होता तो बोलता कि हाँ, इसका कोई ना कोई उपाय है, ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, पूजा पाठ फलाना फलाना, सब ठीक हो जाएगा। माता पिता और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और फिर वो कह रहे थे कि आप यहाँ पे चल जाओ। किसने उनको सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पे चल जाओ, यहाँ पे बाबा जी कुछ करेंगे। बाबा नंद सिंह जी कहते कि आप यहाँ पे आए हैं, ये ईश्वर का द्वार है, भगवान का द्वार है, यहाँ से कोई खाली नहीं है जाता, लेकिन बस शर्त है कि झोली भरनी आनी चाहिए। झोली किसी खाली नहीं होती, पर झोली भरनी आनी चाहिए कि उसको कैसे झोली भरी जाए। बाबा जी ने कहा कि अब एक काम करो, सुबह अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के समय उठो डेली। इस बच्चे को भी अपने साथ नाम के साथ जोड़ दो, स्मरण करो। चाहे बच्चा जाग रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे खेल रहा हो, इसको अपनी गोदी में रखो और सुबह उठ के स्नान आदि करके नाम स्मरण करो। बच्चा सोते सोते भी सुनता रहेगा, जागा होगा भी सुनेगा, खेलता हुआ भी सुनता रहेगा, क्योंकि इसके कानों में आता रहेगा नाम। जब बच्चा 3 साल का हुआ तब वो ऊपर से नीचे गिर गया, सीढ़ियों के द्वारा गिरता 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 बहुत नीचे गिर गया, उसका सिर फट गया। जाते हैं 2 इंच गहरा घाव हुआ। डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर हैरान कि क्या जो चोट का जो एरिया था वो आंखों के ऊपर था, वो बोले आंखें बिल्कुल सुरक्षित है, कैसे हो गया। आगे चल के ये बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनता है, फिर बाद में एयर फोर्स में
एयरफोर्स का डॉक्टर बनता है, एयरफोर्स में जाता है। यहाँ पे एक बात है कि विधि का विधान भी नहीं टला और उसके कर्म भी कट गए। जो होना था वो हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हुआ। आगे बढ़ के जो ज्योतिष ने कहा कि शराबी कबाबी बनेगा, वो डॉक्टर बना। एयरफोर्स में कि जो फौजियों की संगत होती है वहाँ पे शराब नॉनवेज दोनों चलता ही है, लेकिन उसने शराब नॉनवेज दोनों को हाथ में लगाया। संत प्रवृत्ति का बंदा था, क्योंकि उसके हृदय में नाम प्रवेश कर गया। जहाँ पे नाम प्रवेश कर जाए सारी भाव बाधा हट जाती है। लेकिन हो कैसे? महापुरुष का कथन था कि अगर बच्चा माँ की कोख में हो, माँ नाम के साथ जुड़ जाए, तो बच्चा कभी गलत संगत में जा ही नहीं सकता। अगर जाना भी चाहे तो भगवान उसका हाथ पकड़ के सही संगत पे ले जाए। अगर उस वक्त नाम स्मरण नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जन्म बच्चा का हुआ है उसके बाद नाम स्मरण शुरू कर दे। 1 साल तक उस बच्चे के कानों में नाम जाता रहा, का नियम बन गया, तो कदापि वो गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकता। महापुरुषों का कथन है कि अगर अमृत हृदय में प्रवेश कर जाएगा तो विष का कहीं स्थान नहीं। तो इसलिए अमृत से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। मेरी ये निवेदन है कि आप लोग सभी अमृत से जुड़ो, कि अमृत से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अमृत पान करके ही अमर बना जा सकता है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।